ये बॉस ने कैसा काम दे दिया है। 5 मिनट में इस डेटा कैसे एनालाइज होगा। ये डेटा मैं पहली बार देख रही हूँ। माय गॉड, ये डेटा पहली बार मेरे को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में मिनिमम 2 घंटा लगेगा। उसके बाद इस पे ग्राफ्स बनाने में अलग 1-2 घंटा लगेगा। माय गॉड, एंड बॉस को 5 घंटे का काम 5 मिनट में चाहिए। सो ऐसा बहुत बार होता है कि आपके बॉस आपको कोई काम देते हैं, पूरा नया काम है, पूरा नया फाइल है, एंड वो बोलते हैं कि मेरे को कोई मीटिंग में जाना है एंड ये फाइल मेरे को एनालाइज करके इसको अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके मेरे को नेक्स्ट 5 मिनट भेजो। नाउ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली कि अगर आपने कोई फाइल नहीं देखा है, आपके को उस डेटा सेट के बारे में नहीं पता है, आप वो डेटा समझ भी लेंगे, उस पर क्या एनालिसिस करना है वो भी आपको दिमाग में आ जाएगा, एंड प्लस आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बना लेंगे। इट्स कंप्लीटली नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। एंड दैट इज वाई एक्सेल ने ये जो प्रॉब्लम है, जो सारे बिजनेसेस को फेस करना होता है, सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को फेस करना होता है, इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को फेस करना होता है, उसके लिए एक एआई टूल है इन एक्सेल जो कि कंप्लीटली फ्री है। एंड 99% पीपल अभी भी इसे यूज करना नहीं जानते, नीदर इसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स हॉप ऑन दिस ट्रेंड एंड आप होंगे वो फर्स्ट वन जिनको पता चलेगा ये पर्टिकुलर फ्री एआई फीचर इन एक्सेल के बारे में। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा एक पर्टिकुलर रूल है अपने वीडियो को लेके कि मैं जिस भी फाइल पे आपको कुछ भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ वो हमेशा मैं अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक में अटैच कर देती हूँ। अब कृपया करके अगर आपको एक्सेल समझना भी है और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करना है तो आप उसे प्लीज जाके डाउनलोड कर लीजिए। आप मेरा वीडियो पूरा देख भी सकते हैं, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मेरा वीडियो देखते देखते पॉज करके आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये सब ज्ञान हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर एआई आपका 5 घंटे का काम हार्डली 1 मिनट में कैसे पूरा करेगा, एंड वो भी आप खुश हो जाएंगे। सो ये जो एक डेटा सेट है मेरे पास जिसमें ईयर है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स है, सेल्स है, हाँ प्रोडक्ट को कितना रेटिंग मिला है फ्रॉम द कस्टमर, वो सब डेटा है, एंड इसे मुझे बहुत अच्छे से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब मैं ये डेटा पहली बार देख रही हूँ, बट अगर मैं ये काम एआई को दे दूंगी तो वो चुटकी में कर देगा विदाउट एनी मनी, एंड दिस इज बिल्ट इन योर सिस्टम। आप जस्ट उसे एक्सप्लोर नहीं किया है। सो मैं बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर फीचर के बारे में। सो आप अगर मेरे एक्सेल स्क्रीन को देख रहे हैं तो मैं ये पर्टिकुलर एनालाइज डेटा फीचर के बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए इसे कैसे यूज करते हैं वो बताती हूँ। सो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास ये फीचर नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार चेक करिए। सो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, एंड मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगी कि वेदर दिस पर्टिकुलर फीचर इज अवेलेबल इन योर एक्सेल सिस्टम और नॉट। फॉर मी करेंटली अगर आपको डाउट है कि मैं कौन सा वर्जन यूज कर रही हूँ, सो मैं एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रही हूँ जो है ऑफिस 365। सो ऑफिस 365 के लिए तो फुल क्लियरेंस है कि ये पर्टिकुलर फीचर है, बट फॉर द अदर पीपल हु आर नॉट गेटिंग, प्लीज जस्ट कमेंट। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So the first thing is just select the entire data set on which you're working. Then under home, analyze data वाला जो feature है उस पे just click करिए. So it discovers more about your data. It looks for patterns in your data that it can use to create intelligent and personalized suggestions. काफी impress हो गए होंगे आप, ये क्या करता है उससे और ज्यादा impress होने वाले हैं। So just click on this. Hardly कुछ नैनो सेकेंड लेगा आपका डेटा को एनालाइज करने के लिए। सो हियर इट इज, आपका पूरा डेटा सेट, चाहे वो जितना भी लाइन आइटम का हो, एक्सेल को हार्डली कुछ सेकेंड्स लगेगा डेटा को एनालाइज करने में, एंड वो अपने हिसाब से आपको कुछ इंसाइट्स देता है कि ईशा ये डेटा के हिसाब से, मेरे हिसाब से इसमें अगर तुम ये एनालिसिस करोगी या ये इंसाइट अपने बॉस को भेजोगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इधर वो कुछ इंसाइट्स देता है, जैसे सेल्स कितना हुआ है बाय प्रोडक्ट या ईयर। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं टायर्स एंड ट्यूब्स का बोलूंगी तो 2015 2016 जैसे एक ट्रेंड एनालिसिस टाइप वो निकाला है फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज को और ध्यान से देखना है या फिर और डिटेल में देखना है तो जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पिवट टेबल। सो जैसे आप पिवट टेबल पे इंसर्ट करते हैं वो एक शीट 2 क्रिएट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी तक शीट 1 में ही काम कर रही थी, वो शीट 2 क्रिएट करता है जिसमें प्रोडक्ट वाइज एक ट्रेंड बताया गया कि 2015 में इतना था, 2016 में इतना, 2017 में क्या है, और लास्ट 3 साल का टोटल आ गया फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनका सबका समेशन करके, जैसे 3-4 जगह टायर्स एंड ट्यूब्स होगा, उन सबको 3-4 जगह को एड अप करके एक जगह में प्लेस करके उनका मेरे को ट्रेंड बनाया। सेम फॉर लॉक्स, टाइड्स, लाइट्स, हेलमेट्स, ओके।
अभी चलते हैं जो नेक्स्ट एनालिसिस उसने करके दिया है कि रेटिंग बाय ईयर एंड कैटेगरी, कौन सा रेटिंग बाय ईयर है। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ी फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ तो मैं ज्यादा नंबर्स की तरफ इंक्लाइंड हूँ रादर देन रेटिंग, सो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई जस्ट इग्नोर दिस एंड आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये और भी दिया है सेल्स ओवर द टाइम, सेल्स कैसे ग्रो किया है उसका एक चार्ट है। सो अगर आपको ये चार्ट लगा कि ये आपके लिए यूजफुल है, जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पिवट चार्ट एंड ये क्या करेगा, एक नया शीट 3 क्रिएट करेगा एंड यहाँ पे पिवट टेबल भी रहेगा एंड उसी का ही कोरिस्पॉन्डिंग पिवट चार्ट। नाउ अगर आपको ये पिवट चार्ट में कुछ चेंज करना है तो पिवट चार्ट पे क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। इसके बाद एक्सेल आपको और कस्टमाइजेशन में हेल्प नहीं कर सकता, इतना ही पैसा में इतना ही मिलेगा, फ्री में आपको इतना ही काम करके देगा। बाकी अगर आपको और भी कस्टमाइजेशन चाहिए, यू आर फ्री टू यूज एक्सेल के और भी फीचर्स जिसपे मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी। सो मूव करते हैं वापस अपने ओरिजिनल शीट पे। सो यहाँ पे उसने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, कैटेगरी स्पेशली जो एक्सेसरी कैटेगरी है उसमें वो ज्यादा सेल्स देख रहा है। अगर आप ये वाला देख रहे हो, उसने खुद ही बोल दिया एनालाइज करके, जो स्पेसिफिकली एक्सेसरीज का कैटेगरी है उसमें ज्यादा सेल्स है कंपेयर टू क्लोथिंग, कंपोनेंट्स, बाइक्स। तो अगर आपको किसी को रिपोर्ट देना है कि ये डेटा सेट है एंड इस डेटा सेट में आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें आप ज्यादा फंडिंग डाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, थोड़ा और इसमें स्ट्रैटेजी चेंज करना हो अगर आपका प्रोडक्ट ना चल नहीं रहा है, तो ये सारे आप आइडियाज और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी वो आपको और भी 9 आइटम्स दिया, ऑल्दो ये इधर ब्लैंक है, बट अगर आप यहाँ पे इंसर्ट चार्ट में क्लिक करेंगे तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स। सो अभी तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स ब्लैंक है या फिर रेटिंग इंक्रीजेस ओवर टाइम ब्लैंक है, बट अगर आप इसमें क्लिक करेंगे टू इंसर्ट पिवट चार्ट, वो एक नया शीट क्रिएट करेगा एंड जहां पे पिवट चार्ट एंड अलोंग विद दैट उसका कोरिस्पॉन्डिंग पिवट टेबल रहेगा। नाउ अगर आपको ये सारा इनसाइट्स नहीं पसंद आया, आपका कुछ स्पेशल डिमांड है कि मेरे को तो यही पैरामीटर मेरे बॉस ने बोला था एंड यही पैरामीटर का मेरे को चार्ट बना के भेजना है, सो फॉर दैट आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है इधर, आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डेटा। आपको स्पेसिफिकली कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, यू कैन जस्ट टाइप इट ओवर हियर। सो सपोज मेरे को जानना है व्हाट वाज द सेल्स ऑफ कंपोनेंट्स ओवर द इयर्स एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो एंड इट्स लुकिंग फॉर आंसर्स। सो सेल्स बाय ईयर फॉर द कैटेगरी स्पेशली कंपोनेंट्स, ईयर वाइज कितना सेल था मेरे को यही जानना था। सो मेरे को मिल गया मेरे हिसाब से पिवट चार्ट, सो आई जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पिवट चार्ट एंड स्पेशली फॉर द कंपोनेंट कैटेगरी हर साल 2015, 16, 17 में क्या सेल था उसका कोरिस्पॉन्डिंग पिवट चार्ट भी क्रिएट हो गया। सो एक्सेल आपके हिसाब से आपका डेटा को कन्वर्ट कर देगा, यू जस्ट नीड टू बी वेरी माइंडफुल विद द क्वेश्चन एंड ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग हो तो उसको एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जस्ट गिव दैट टाइम। एंड अगर सिंस दिस इज एआई एंड इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन मुताबिक आपको आउटपुट ना मिले, सो जस्ट ट्राई टू चेंज इन व्हाट इनपुट यू हैव गिवन एंड उसके हिसाब से एआई आपको आपका मन मुताबिक आउटपुट दे सकता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे उसने इनसाइट्स आपको दिया, उसने आपको ऑप्शंस दिया कि आप ओपनली कुछ भी पूछ सकते हैं आपके हिसाब से, आपके डिमांड के हिसाब से, वैसे और भी सजेस्टेड क्वेश्चंस भी रहते हैं कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट, सपोज आपको ये चाहिए एंड मे बी सपोज आपके माइंड में ये थॉट आया भी नहीं था, बट एआई आपको एडिशनल थॉट्स दे रहा है कि आप अपने डेटा को और अच्छे से कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सपोज आई वांट कि हाँ मेरे को दे दो परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट, सो मैंने क्लिक किया उस पर एंड इट्स लुकिंग फॉर माई आंसर्स। थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, मोस्ट प्रोबेबली अगर लोड होने में ज्यादा टाइम लगा एंड आपको थोड़ा हड़बड़ी है, सो जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पिवट चार्ट एंड शीट एक नया क्रिएट होगा एंड उस पे परसेंटेज वाइज आपका टोटल सेल्स आ जाएगा फॉर ईच प्रोडक्ट। इसके हिसाब से अगर आप डेटा को स्टडी करेंगे तो टायर्स एंड ट्यूब्स जो टोटल सेल्स था उसका ऑलमोस्ट 11% टायर्स एंड ट्यूब्स है, देन लॉक्स, टाइट्स, सबसे कम है कैप्स, बॉटम एंड ब्रैकेट्स, टूरिंग बाइक्स, ये सब बहुत कम बिका vis-a-vis टायर्स एंड ट्यूब्स। नाउ दिस इज अ रियली ग्रेट एनालिसिस जो आपको एआई फ्री में करके दे रहा है एंड दैट टू विद इन सेकेंड्स। इट्स जस्ट हाउ यू यूज द एआई आपके बेनिफिट के लिए। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई इज डिसएडवांटेजियस फॉर द ह्यूमन रेस। नो, इट इज इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। अगर आप उसे यूज नहीं करना जानते तो वो आपके लिए डिसएडवांटेजियस है। अगर आप उसे सही तरीके से यूज कर सकें, जैसे मैंने राइट नाउ आपको एक पर्टिकुलर न्यू फीचर के बारे में एक्सप्लोर कराया,
अगर आप इसे अपने डेली यूज में, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों में यूज करते हैं, देन इट्स रियली वेरी हेल्पफुल. इट बिकम जस्ट लाइक योर असिस्टेंट हु डज योर वर्क. एंड एआई ओवर हियर, वो आपसे कुछ भी नहीं लेता. आपको असिस्टेंट को पे करना होगा, बट ये वाला एआई आपसे कुछ भी नहीं लेगा. सो गाइस, दिस पर्टिकुलर sample data I have pasted as a link in my video description. अगर आपको प्रैक्टिस करना है, just go and take from there. And if you have any questions, any problems regarding this particular AI feature, आपको कोई भी doubts है, आप कहीं पे अटक रहे हैं, just let me know in the comments. And if you are new to this channel, don't ever forget to subscribe to it. And if you are someone who has been supporting me from so many months, thank you for that. For this video too, just support me by clicking on this like. And thank you guys for watching this video. Bye bye. Stay tuned for another video which will be super useful and super exciting. Thank you guys.